आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अनंत विस्तार की आवेशित चादर के आसपास लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, जो कि गॉस थ्योरम का ही एक यूज़ है, अनुप्रयोग है। तो सपोज दैट हमारे पास ये कोई एक समतल चादर है और इस चादर पर सब जगह प्लस प्लस प्रवाहित हो रखा है। अगर मुझे इसके मिडिल पॉइंट से ये कहा जाए, ये एकदम खड़ी है, ठीक है, आप इसको पड़ी ना समझें, इसको खड़ी समझें। तो मैं अगर इसके मिडिल पॉइंट से ये बोल दूँ कि इसके कुछ दूरी पर एक पॉइंट स्थित है, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम आर डिस्टेंस ले सकते हैं पिछले की तरह, पिछले डेरिवेशन में जो लिया था आर डिस्टेंस। तो यहाँ से आर डिस्टेंस जो है पर एक पॉइंट पी स्थित है और इस पी पॉइंट पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इसके लिए काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा बेलन है, ठीक है, जो ये हो गया हमारा बेलन, ये हो गया, ठीक है। दोनों तरफ बना लेंगे बेलन। और इधर जो है पी पर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड इधर को होनी चाहिए, ठीक है। ई वेक्टर हो गया। और क्षेत्रफल वेक्टर हमारा जो नॉर्मल वेक्टर होगा डी ए, ये भी इसके लंबवत होगा, ये सब लंबवत होंगे, ठीक है। यहाँ से भी बना सकते हो वेक्टर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए अगर हम, तो हमारे पास ये एक गॉसियन बेलन है, ठीक है। और इस गॉसियन बेलन के यहाँ पर हम एक पी पॉइंट माने हैं। इस पी पॉइंट पर इस चादर के कारण, इस प्लेट के कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम मान लेते हैं वेक्टर ई। और जो हमारा इस बेलनाकार भाग का जो एरिया होगा, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, उसे हम कहेंगे वेक्टर डी ए। और इसकी दिशा एक दूसरे के सेम साइड में रहेगी। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं उतनी डिस्टेंस पर, जिसका नाम है पी डैश। यहाँ पर भी वही सिस्टम मान लेंगे, ठीक है। क्या है कि हमको मानना ये है कि इस बेलन के पृष्ठीय सिरे से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हम एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं फाई इज इक्वल टू फाई ए वेक्टर, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी, ठीक है। तो फाई ए वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी वेक्टर ए डॉट डी ए, ताकि आपको समझ में आ सके कौन से सिरे की बात की जा रही है। अब यहाँ से क्या निकल कर आएगा, फाई इज इक्वल टू, ये जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। बट अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा की, तो हमारा जो इसके लिए है वृत्तीय भाग के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ई ए कॉस 90 डिग्री प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस थीटा होता है बट थीटा इज इक्वल टू हमने देखा है उसमें कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो ई ए इंटू ई ए हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू नहीं होती, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। दैट्स द मिस्टेक, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर डी ए है, इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी कोण नहीं होता है, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा वेक्टर ई ए, और ये तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा ई ए। अब ये जोड़ लोगे तो हो जाएगा 2EA। अब यहाँ लगा देंगे हम गॉस थ्योरम, क्या लगा देंगे, गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ गॉस थ्योरम लगा दो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ 2EA हो गया।
अब अगर आप यहाँ से E की वैल्यू को निकालना चाहें तो आपका E इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, E इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब ये जो E की वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो वैल्यू को यहाँ पर कर क्या सकते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं कि E इज इक्वल टू Q अपान A को अलग कर लेते हैं और 1/2 एप्सिलॉन नॉट को छोड़ देते हैं। तो ये जो Q अपान A होता है ये सिग्मा इक्वल टू होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा अपान A, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया ये उस चादर के आसपास लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई जा रही है जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।